Hello everyone, this is Priyanka Saxena, your maths teacher. Today we are going to start a new chapter that is compound interest, chapter number 10. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में. लास्ट ईयर्स आपने देखा होगा, आपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है जैसे हमने कोई भी लोन लिया, ठीक है, मार्केट से हमने लोन लिया या बैंक से हमने लोन लिया या फिर जैसे हमने पैसे किसी उधार लिए, तो अब क्या होता है कि वो उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हमको देना होता है. ठीक है, कुछ पैसे हमको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं. जैसे डिपेंड करता है आपका लोन कैसे है, पर एनम है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है. ठीक है, यानी अगर एनुअल आप ले रहे हैं, एनुअली आप अगर दे रहे हैं इंटरेस्ट, तो आप साल में एक बार देंगे. ठीक है, अगर आपने बोला कि इंटरेस्ट जो है आपको हाफ ईयरली देना है, हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट देना है. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाफ ईयरली. और अगर क्वार्टरली होता है तो उसका मतलब क्या है कि हर 3 महीने में आपको इंटरेस्ट देना है. ठीक है, 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होंगे? 4 क्वार्टर्स होंगे. 3 मंथ के 4 क्वार्टर्स बन जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने बाद आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरह से इंटरेस्ट क्या है, 2 तरह का होता है, एक सिंपल, एक कंपाउंड. अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं, बहुत सिंपल. जैसे कि आपने 10,000 रुपये लोन लिया. ठीक है, 10,000 रुपये आपने लोन लिया बैंक से और 2 साल के लिए ले लिया. तो आपको क्या करना है, अब इस पर सपोज करो आपने 10% इस पे लोन मतलब 10% का इंटरेस्ट आपको देना है बैंक को. बैंक ने कहा कि 10% इंटरेस्ट पे आप ये 10,000 रुपये ले लीजिए. तो आप क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे. ठीक है, अब 10% यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10/100 से. तो ये देखो, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 1 0 से 1 0, कितना बचा आपका? 1,000 रुपये. अब ये 1,000 रुपये जो है, ये आपका इंटरेस्ट है 10,000 रुपये. कितना? 10%. ये 1,000 रुपये आपको हर साल 2 साल तक, 2 साल के लिए आपने लिया है, 2 साल तक आपको 1,000 रुपये हर साल बैंक को देना होगा. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या? सिंपल इंटरेस्ट. इस सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100. ठीक है, ऐसा ही क्या है? सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या? PRT/100, यानी प्रिंसिपल, रेट और टाइम डिवाइडेड बाय 100. प्रिंसिपल वो अमाउंट जो आपने लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपको बैंक को आपको देना है, जैसे 10% है, और टाइम कितने साल के लिए आपने लिया. ठीक है, तो 2 साल के लिए लिया, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय 100. ठीक है, फिर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट. अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का ही आगे वाला नेक्स्ट रूप है. इसमें क्या होता है कि आपको जो अपने पैसे लिए हैं उस पर तो आपको इंटरेस्ट देना ही है, जैसे 10% देना है, उसके साथ ये जो 1,000 रुपये है, इस पर भी आप नेक्स्ट ईयर से ब्याज देना स्टार्ट कर देंगे, इंटरेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे. इसी को हम बोलते हैं क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट. यानी जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी आप इंटरेस्ट देंगे. ठीक है, अगर 3 साल के लिए, तो फिर जो वो इंटरेस्ट होगा नेक्स्ट, उसके भी ऊपर भी इंटरेस्ट. तो इस तरह से जो बढ़ता जाएगा, इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है. ठीक है, अगर 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए, 1 साल में तो सेम ही रहता है दोनों, लेकिन 2 साल 3 साल के लिए तो फिर वो बढ़ता जाता है. इसी तरह से आता है अमाउंट. अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ठीक है, जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लिया वो तो आपको देना ही है, उस पर आप इंटरेस्ट और कितना दे रहे हैं, तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे, उसी को हम बोलेंगे क्या? अमाउंट. तो इनका फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला डायरेक्टली ये. ठीक है, P यानी प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर T माइनस P. ठीक है, प्रिंसिपल इंटू 1 + rate/100 पावर T. पावर T क्या है? टाइम. ठीक है, कितने ईयर्स के लिए, माइनस P. इसमें से आप प्रिंसिपल अमाउंट वापस से माइनस कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट. लेकिन अगर आप प्रिंसिपल को माइनस नहीं कर रहे हैं इसमें, तो इस वाले फॉर्मूले को ही हम क्या बोल देंगे? अमाउंट. ठीक है, ये अमाउंट है, टोटल अमाउंट जो आप बाद में वापस रिटर्न करेंगे, है ना? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, दोनों को मिला देंगे हम, तो ये हो जाएगा क्या? अमाउंट. यानी कि A = क्या हो जाएगा? C + P, या फिर आप क्या लिख सकते हैं इसको? P + C. ठीक है, इसी का मतलब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो वो कितना आ जाएगा इससे? A - P. ठीक है, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाता है. अगर आपको अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा. ठीक है, ये A और ये P, A - P. फिर इसी तरह से अलग अलग केसेस बनते हैं. ये तो एनुअली पे हो गया. अगर आप एनुअली कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट आपका, ठीक है, एनुअली आपको देना है, तो आप ये देंगे. लेकिन अगर हाफ ईयरली बोल दें कि जो इंटरेस्ट है वो कैसा हो रहा है आपका? हाफ ईयरली, यानी हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट देना है. तो हाफ ईयरली अगर होगा, तो आप क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले में रेट को आप कर देंगे आधा, टाइम को कर देंगे डबल. रेट को आधा क्यों? क्योंकि अब आप हर 6 महीने में देंगे. ठीक है, 1 साल के लिए रेट लगा रहा था वो 10% की, तो अब 6 महीने के लिए कितनी लगेगी? वो 5%, 5% की लगेगी दोनों बार हर 6 महीने में. यानी कि एक 6 महीने में, फिर दूसरा 6 महीने, 2 हो गए, 6 मंथ 2 हो गए उसमें, तो वो कितनी हो जाएगी? R/2 + R/2. और इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? R. तो रेट को तो हम कर देंगे आधा,
और टाइम हो जाएगा डबल, क्योंकि साल में कितनी बार दे रहे हैं आप, 2 बार दे रहे हैं, तो टाइम को क्या कर देंगे डबल। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्वार्टरली पे आते हैं। अगर उसने बोला कि आपका जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली हो रहा है, कैसे कंपाउंड हो रहा है, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, यानी आपको हर 3 महीने में इंटरेस्ट देना है, साल में 4 बार। ठीक है, 3 मंथ्स के कितने स्लॉट्स हो गए इस ईयर में, 4। ठीक है, 12 मंथ्स होते हैं, 3 में डिवाइड कर लिया तो 4 स्लॉट्स बन जाएंगे, यानी कि 4 का मतलब क्या, क्वार्टर। ठीक है, 1/4 तो ज़्यादा है क्वार्टर। तो अब आप क्या करोगे, रेट को कर दोगे आप 1/4, यानी रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 3 मंथ के कितने स्लॉट्स, 4 स्लॉट्स। तो टाइम अब कितनी बार कितने में डिवाइड हो गया, 4 में, तो अब टाइम तो हो जाएगा आपका 4 टाइम्स और रेट हो जाएगी 1/4। ठीक है, तो ये 3-4 केसेस इसके अंदर बनते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर आपको सिंपल निकालना है, इसमें कोई हाफ ईयरली या क्वार्टरली वाला नहीं आएगा इसमें क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7,600 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल के लिए आपने क्या करना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 7,600 रुपीज़ पर। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया आपका 7,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम और टाइम हो गया आपका 2 ईयर्स का। ठीक है, तो 2 ईयर्स अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इस पर फॉर्मूला लगाएंगे हम सिंपल, मैंने सारे फॉर्मूले इधर लिख दिए। ठीक है, फॉर्मूला लगाया आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का, P × 1 + R/100 की पावर T - P। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। डायरेक्ट आप प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करेंगे। R की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ पे 5 पुट करा आपने। T की वैल्यू है 2 और ये वापस से प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल वाली वैल्यू यानी 7,600 रुपीज़। अब देखिए 1 + 5/100, तो 5/100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 100 20 टाइम्स कैंसिल होगा, यानी 1/20 और पावर हो जाएगी इसकी 2। इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये 1, ये 20 लिया, तो ये 20 + 1 कितना हो गया, 21, यानी 21/2 आएगा। 20/2 की पावर कितनी है, 2, तो इसको हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया। ये यहाँ पे सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने मल्टीप्लाई किया इसको। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 21/20 और 21/20 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 7,600 से, फिर जो आएगा उसमें से ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने निकाला, इसको सॉल्व किया हमने। जब कैंसिल आउट किया तो ये सॉल्व करने के बाद में ये आया 8,379। ठीक है, ये 1 0 से आप 1 0 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, फिर 2 से इसको काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और तो ये आपका आंसर आएगा। फिर इसमें से इसको माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 779 रुपीज़। ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया आपका 7,600 रुपीज़ पर 2 साल के लिए जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है वो आपका कितना आ जाएगा 779। इसका एक और मेथड होता है जो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा आपको। उसमें आपको क्या करना है, पहले आप इसके लिए आप निकालेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, फर्स्ट आपने इसके लिए निकाला। ठीक है, सॉल्व करके, जैसे कि आपको एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल्स में देखना है इसमें। ठीक है, आपको पहले आप एक के लिए निकालोगे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से निकालना है। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, इसी से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। वो प्रोसीजर आपको थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में भी डायरेक्टली इस फॉर्मूले से बताया कि आप डायरेक्ट इसको कैसे निकाल सकते हैं। वरना आप क्या करेंगे, PRT वाले फॉर्मूले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, 1 साल का इंटरेस्ट आएगा, फिर आप उस इंटरेस्ट का भी उसको ऐड करके उसमें प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करेंगे और फिर उसका इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, फिर अमाउंट आएगा, फिर अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो वो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आपको वैसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और इसी से आंसर निकालना है। बस ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा 779 रुपीज़। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जयंती बोरोड a sum of 16,000 rupees at compound interest to purchase a washing machine at the rate of 5% per annum for 2 years। ठीक है, जयंती ने क्या करा, 16,000 रुपये का जो अमाउंट था ना वो उधार लिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक बैंक से। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया और एक वॉशिंग मशीन उसने खरीदी। ठीक है, जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 5% पर एनम है, 2 साल के लिए उसने लिया। कैलकुलेट द अमाउंट शी विल हैव टू पे आफ्टर 2 years एंड ऑल्सो फाइंड द इंटरेस्ट। आपको वो अमाउंट भी निकालना है जो 2 साल बाद वो पे करेगी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। ठीक है, 2 चीज़ें इसके अंदर आपको निकालनी। पहले आप अमाउंट निकालेंगे, फिर मैंने बताया कि अगर आपका अमाउंट है और प्रिंसिपल भी है तो आप क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जयंती ने 16,000 रुपये उधार लिए, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका और 2 साल के लिए। पहले आप अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डायरेक्टली। ठीक है, क्या था, P × 1 + R/100 की पावर T।
ठीक है। ये अमाउंट का फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज़ को पुट करो, पी की वैल्यू पुट करी, आर की पुट करी, 5 से 100 कट जाएगा ये 20 बार, तो 1/20 होगा। 1/20 प्लस 1 कितना होगा 21/20। पावर 2 है तो 2 बार लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, ये तो क्या है आपका अमाउंट, ये अमाउंट वो पे करेगी। उसने लिया था 16,000 रुपये और 2 साल बाद जो अमाउंट वो दे रही है वो कितना है 17,640 रुपये। ठीक है, 17,640 रुपीज़ वो 2 साल बाद पे करेगी। यानी ये अमाउंट कौन सा हो गया, इसमें प्लस इंटरेस्ट भी आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसके अंदर ऐड हो गया। अब उसने पूछा इंटरेस्ट कितना पे करेगी, आपको केवल इंटरेस्ट बताना है। तो ये तो हो गया अमाउंट जो पे करेगी वो, और अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर दें, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल को माइनस किया, प्रिंसिपल था 16,000 रुपये, अमाउंट था 17,640 रुपये, इसको माइनस किया तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो 1,640 रुपीज़। ठीक है, यानी कि 2 साल बाद वो इंटरेस्ट तो पे करेगी 1,640 रुपये और अमाउंट पे करेगी 17,640 रुपये। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है श्याम डिपॉजिटेड ₹4,000। ठीक है, श्याम ने 4,000 रुपये डिपॉजिट कराए इन अ बैंक टू अर्न इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक में डिपॉजिट कराए क्योंकि उसको क्या चाहिए, बैंक से इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, कभी होता है ना कि हमें अगर बैंक से इंटरेस्ट लेना है तो हम एफडी वगैरह करा देते हैं, तो उसने इस तरह से 4,000 रुपये उसने श्याम ने डिपॉजिट कराया बैंक में एट द रेट ऑफ 9 to 1.2% पर एनम। ठीक है, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसको, शाम को पैसे मिलेंगे। अब उसको देना नहीं है, उसने बैंक में डिपॉजिट कराया तो बैंक उसको पैसे देगी, यानी इंटरेस्ट देगी। कितना इंटरेस्ट देगी 9.5% पर एनम, साल में उसकी जितना उसने पैसा जमा करा उसका 9 to 1.2% देगी उसको इंटरेस्ट। ठीक है, फाइंड द अमाउंट विच श्याम विल गेट फ्रॉम द बैंक आफ्टर 2 years व्हेन इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड है, यानी कि साल में उसको एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो बैंक उसको कितना अमाउंट पे करेगी, मतलब जो उसने पैसा जमा करा वो तो बैंक देगी ही देगी, और उस पर कितना इंटरेस्ट और देगी, दोनों को मिला के आपको बताना है। ठीक है, टोटल अमाउंट बताना है। हाउ मच इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है वो भी आपको बताना है। ठीक है, टोटल अमाउंट भी बताना है जो बैंक उसको देगी, और इंटरेस्ट कितना देगी बैंक उस अमाउंट पे वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। 4,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 9 2 18, 18 + 1 19, यानी 19/2% हो गया पर एनम इंटरेस्ट। टाइम है आपका 2 years का, तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डायरेक्ट निकालना है P × 1 + R/100⁻T। ठीक है, P क्या है प्रिंसिपल 4,000 रुपये, R 19/2। ठीक है, ये याद रखना है 19/2 है तो आपको 19/2 × 100, नीचे 100 है, 100 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, और पावर कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि 2 साल के लिए 4,000 रुपये। इसको अभी 200 हो गया, 200 + 19 कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 200 और 200 + 19 219 हो गया टोटल। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 219/200 आ जाएगा, पावर इसकी 2। अब देखो 2 है पावर, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लें, इसको 2 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी 219/200 × 219/200। इसको कैंसिल आउट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4,796.10 रुपये। ठीक है, क्या मतलब हुआ 4,796.10, ये आपका आंसर है, यानी ये अमाउंट है जो बैंक उसको पे करेगी आफ्टर 2 years। ठीक है, ये तो हो गया अमाउंट। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देगी। ठीक है, अब अमाउंट था 4,000 रुपये, तो ऑब्वियसली बात है अगर वो 4,796 रुपीज़ दे रही है, यानी 4,000 के अलावा जो भी अमाउंट है वो क्या हो गया उसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, अमाउंट आपका ये है, इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट आपने माइनस कर दिया तो आपका आ जाएगा 796.10। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 796 रुपये 10 पैसे अमाउंट उसको वापस करेगी देगी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सोनू बोरोड अ सम ऑफ 2,000 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक फॉर 3 years। ठीक है, सोनू ने बैंक से 3 साल के लिए 2,000 रुपये उधार लिए। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको देना है बैंक को, उसने बोरो किए हैं, उधार लिए हैं, तो 10% का अमाउंट उसमें वो देगी। ठीक है, इंटरेस्ट वो देगी बैंक को, कितना देगी 10% पर एनम का, जो कि कंपाउंडेड हो रहा है एनुअली। ठीक है, यानी एनुअली देना है उसको, साल में एक बार ही देना है। फाइंड द अमाउंट दैट ही हैज़ टू रीपे आफ्टर 3 years। आपको वो अमाउंट निकालना है जो वो बैंक को वापस देगी 3 साल के बाद, यानी आपको सिर्फ इसमें अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट अमाउंट निकाल लो, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल, डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यूज़ को पुट करो और आंसर निकालो। तो प्रिंसिपल हो गया 2,000, 1 + R/100, रेट कितनी थी आपकी 10% पर एनम, तो 10 लिखा आपने, टाइम है 3 years का। इस बार आप क्या करेंगे, टाइम बढ़ गया है, 3 साल हो गया, तो आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 1/10, 10
इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एलसीएम लिया आपने, तो ये देखो ये नीचे 10, अब 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, तो यहाँ 10 + 1 कितना हो गया ये 11/10, ठीक है। ये तो निकालना आता है ना सबको, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 11/10। पावर है 3, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 बार इसको मल्टीप्लाई किया, अब ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, इसका आ जाएगा 1331, और उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2662, यानी वो अमाउंट कितना आ जाएगा 2662 रुपये, ठीक है। 2662 रुपीज़ हैं जो 3 साल बाद सोनू बैंक को वापस करेगी। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ कंप्लीट होती है, ठीक है। इसकी कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी करने हैं और इनको भी आपको करना है, इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।